आखिर क्यों मोदी गवर्नमेंट 2014 से यूरिया इंपोर्ट बंद करने के प्रयास कर रही है? क्यों यूरिया इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए? कितना लॉस होता है गवर्नमेंट को यूरिया इंपोर्ट करने से? और नैनो यूरिया है क्या? इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं ये बता दूं, यूरिया देश में सबसे ज़्यादा यूज होता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है जो फसल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में एक स्टिमुलस का काम करती है। और भारत ने यूरिया का इंपोर्ट 2025 तक बंद करने का लक्ष्य रखा है। जब देश ने नए प्लांट्स की कमीशनिंग के साथ अपनी लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है, सरकार ने यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 2 प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई है। पहली स्ट्रेटजी में द न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें इस लक्ष्य को ध्यान में रखा गया था कि कैसे गैस बेस्ड यूरिया प्लांट से यूरिया प्रोडक्शन में वृद्धि हो। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए सरकार ने गोरखपुर, रामागुंडम, तालचेर, बरौनी और सिंदरी में बंद फर्टिलाइजर प्लांट्स फिर से खोलने का कार्य शुरू किया है। इनमें से 4 प्लांट को रिवाइव किया जा चुका है और 5वां जल्द ही रिवाइव होने वाला है। ये जो प्लांट फिर से ओपन हुआ है, ये देश की स्थानीय प्रोडक्शन और डिमांड के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगा, जो अभी फ़िलहाल यूरिया गैप लगभग 40 लाख टन का है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि किसानों को नैनो लिक्विड यूरिया जैसे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 5वें प्लांट की कमीशनिंग के बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि यूरिया का एनुअल डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 325 लाख टन तक पहुंचेगा। लक्ष्य ये भी है कि 20 से 25 लाख टन की कन्वेंशनल यूरिया का इस्तेमाल को नैनो यूरिया के साथ बदल दिया जाए। इंडिया अभी ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कई देशों से यूरिया इंपोर्ट करता है। देश लगभग 30% अपने एवरेज 350 लाख टन सालाना खपत का विदेश से इंपोर्ट करता है। सरकार ने 2023 में पीएम प्रणाम स्कीम शुरू किया है। राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस पहल का लक्ष्य है केमिकल फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी को कम करना और बचत का 50% सीधे रूप से अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर की ओर निर्धारित करना। 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि यूरिया इंपोर्ट पर निर्भरता को समाप्त करे। जहां तक यूरिया इंपोर्ट का खर्चा आ रहा है वो 0 हो जाए। सरकार ने पहले से ही यूरिया के इंपोर्ट में कमी देखी है। 2022-23 में 75.8 लाख टन इंपोर्ट किया गया, पिछले वर्ष से 91.36 लाख टन कम। वर्तमान में भारत की यूरिया प्रोडक्शन 260 लाख टन है, जिसमें लगभग 90 लाख टन की और डिमांड पूरी करने के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है। कन्वेंशनल यूरिया के लिए सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 60 लाख टन के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाए और हर वर्ष 44 करोड़ बोतल का नैनो यूरिया का प्रोडक्शन हो, जो 200 लाख टन के कन्वेंशनल यूरिया के समान है। नैनो यूरिया का एडॉप्शन बढ़ रहा है। किसानों को अभी और प्रोत्साहन देना होगा और बताना होगा कि नैनो यूरिया कन्वेंशनल यूरिया से कितना बेहतर है। नैनो यूरिया से जल, मिट्टी और हवा कम प्रदूषित होता है और आपका ज़मीन फर्टाइल भी रहेगा। सरकार उम्मीद करती है कि इंपोर्ट में लगभग 40,000 करोड़ विदेशी मुद्रा बचा सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ने देश में यूरिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई स्कीम लागू की है, जिनकी मुख्य उद्देश्य है देश में डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन को अधिक से अधिक बढ़ाना, यूरिया प्रोडक्शन में एनर्जी एफिशिएंट होना और सरकार पर सब्सिडी का बोझ घटाने का भी है। इन स्कीमों का टारगेट है केमिकल फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम करना, जो अभी एस्टिमेट के मुताबिक 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ है। वैसे हम अभी ये भी देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट 2014 से अब तक क्या क्या यूरिया के प्रोडक्शन को लेकर काम किया है। मोदी गवर्नमेंट 2015 में न्यू यूरिया पॉलिसी लॉन्च करती है, जिसमें डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन को अधिक से अधिक बढ़ाने, यूरिया प्रोडक्शन में एनर्जी एफिशिएंट होना और सरकार पे सब्सिडी का बोझ कम करने का लक्ष्य रखा गया था। ये पॉलिसी से गैस बेस्ड यूरिया प्लांट से यूरिया प्रोडक्शन को बढ़ाने में सफल रही है, जिसमें यूरिया के एमआरपी को सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के लिए कंपनसेशन, गवर्नमेंट जो है 25 गैस बेस्ड यूरिया यूनिट के लिए फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जैसे बैग का खर्चा, वाटर चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी बिल का 100% कंपनसेट करती है, मुआवजा देती है। सरकार न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी लॉन्च करती है यूरिया प्रोडक्शन को लेकर। गवर्नमेंट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जैसे नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड
डाइस अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो फसल और मिट्टी की गुणवत्ता को बचाए रखती है। पीएम प्रणाम स्कीम को 2023 में शुरू किया गया था। अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का इस्तेमाल और केमिकल फर्टिलाइजर का संतुलित इस्तेमाल बढ़ाने के लिए नीम कोटिंग ऑफ यूरिया। सरकार ने निर्देश किया है कि सभी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को 100% यूरिया को नीम कोटेड यूरिया के रूप में प्रोड्यूस करना आवश्यक है, जो भूमि स्वास्थ्य को सुधारता भी है। लेकिन इसके पीछे का कारण करप्शन था। लोग यूरिया का स्मगलिंग करते थे, लेकिन यूरिया में नीम के कोटिंग करने से उस यूरिया को दूसरी चीज़ों में आप यूज नहीं कर सकते थे। जो पहले किसी को यूरिया मिलता भी नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक होता था। आपने शायद न्यूज में सुना होगा। नीम कोटिंग एक बहुत ही गवर्नमेंट का शानदार इनिशिएटिव था सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी लॉन्च करती है, जो केमिकल फर्टिलाइजर को सरप्लस करना, देश में ही प्रोडक्शन करके क्रिसक्रॉस मूवमेंट को कम करना, यानी सप्लाई में डिले ना हो, यूरिया के सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना और ये इंश्योर करना कि फर्टिलाइजर टाइम पे डिलीवर हो। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से छोटे किसानों को बेनिफिट मिलेगा। एक तो फर्टिलाइजर ज़्यादा इफ़िशियंट होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगा, क्योंकि नैनो यूरिया बोतल में आता है। वैसे देखा जाए तो नैनो यूरिया और कन्वेंशनल यूरिया में अंतर क्या होता है? पहली है एफिशिएंसी। कन्वेंशनल यूरिया की क्षमता लगभग 25% होती है, जबकि लिक्विड नैनो यूरिया की क्षमता 85 से 90% तक हो सकती है। नैनो यूरिया इतनी इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि वो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है। पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है, आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। ये लिक्विड होता है जो स्प्रे करने पे फसल के हर पार्ट में जाता है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है। वहीं कन्वेंशनल यूरिया सॉलिड होता है। नैनो यूरिया का यूज करने से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है। वहीं कन्वेंशनल यूरिया से आपकी मिट्टी अनफर्टाइल हो जाती है। नैनो लिक्विड यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है। इंडिया में डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन 2025 के अंत तक बहुत अधिक होगा। सरकार ने प्रयासों से यूरिया के इंपोर्ट में कमी की है। 2023 में इंपोर्ट 74.1 लाख टन था, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के कारण। 2023 में डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन 274.3 लाख टन से 13.4% बढ़कर 311.1 लाख टन तक पहुंच गया है, जो सेल्फ सफिशिएंट यूरिया प्रोडक्शन में एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता दिख रहा है। इंडिया का डिसीजन जो है 2025 तक यूरिया का इंपोर्ट बंद करना है विशेष रूप से, और ये ग्लोबल यूरिया मार्केट पे इम्पैक्ट डालने वाला है अगर ये इंडिया 2025 तक कर लेता है तो। इंडिया करेंटली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरिया कंज्यूमर है, सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश है, जो ग्लोबल यूरिया ट्रेड का लगभग 30% हिस्सा है। यूरिया के इंपोर्ट को बंद करने का ये कदम भारत को सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना और इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना लक्ष्य है। सरकार बंद प्लांट को शुरू कर रही है और स्थापित प्रोडक्शन कैपेसिटीज को बढ़ा रही है, जिससे कि एनुअल डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी 325 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जैसे नैनो लिक्विड यूरिया का इस्तेमाल बढ़ाने का प्रचार किया है, जो कन्वेंशनल यूरिया से अधिक प्रभावी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। हालांकि ये विश्वास है कि यदि अन्य प्रमुख यूरिया प्रोड्यूसर देश जैसे चाइना और मिडिल ईस्ट अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते रहेंगे तो ये ओवर सप्लाई हो सकता है, ग्लोबल मार्केट पर प्रभाव डाल सकता है। दुनिया में यूरिया इंपोर्ट को 2025 तक बंद करने का भारत का निर्णय ग्लोबल यूरिया मार्केट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालने की उम्मीद है। डिमांड में कमी हो सकती है, ओवर सप्लाई हो सकता है और ग्लोबल यूरिया प्राइस में कमी हो सकती है, प्राइस क्रैश भी कर सकता है।